सर हम बोलते हैं ना कि राजनीति में पावर ही कुछ अलग होता है। आपने लगातार कई पिछले चुनाव लोकसभा से विधानसभा तक ऐसे ऐसे नेता देखे होंगे, काफी चुनाव में देखे होंगे कि जो कोई ऐसे ऐसे पद पे था जो अपना पद का त्याग कर करके चुनाव में एंट्री करता है। सर कोई डीएसपी था तो एंट्री त्याग पत्र देकर चुनाव में एंट्री करता है राजनीति में, तो कोई एसपी था तो त्याग पत्र देकर राजनीति में एंट्री करता है। ठीक उसी तरह कहानी एक राहुल सिंह जी की, जो कि धरौली के हैं और डुमरांव प्रत्याशी चुनाव का तैयारी करते हैं। ये फौज में थे, फिर असिस्टेंट कमिश्नर थे, उसके बाद अभी वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और अब प्रत्याशी का चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। सर स्वागत है आपको भारतीय। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, राजनीति में ऐसा कौन सा मलाई है कि जिसको नौकरी में रहते हुए छोड़कर आप आ गए फिर राजनीति में आए? देखिए ऐसा है, ये तो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, बट मुझे तो लगता है कि बहुत संघर्ष है, संघर्ष का जीवन है। एक नेता का जीवन सबसे संघर्षपूर्ण जीवन में से एक होता है। जनता तो बोलती है कि सबसे ज्यादा मलाई खाते हैं तो नेता ही। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ हकीकत भी है सर। जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। देखिए, जो असल होता है उसी का नकल बनता है, तो सच तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसके लिए लोग कहते हैं। अब आप देखें यहाँ के स्थानीय विधायक के बारे में जो लोग क्या कहते हैं, डुमरांव के स्थानीय विधायक के बारे में क्या कहते हैं, तो उनको देखते हुए ओवरऑल नेताओं की एक इमेज प्रतिमा बन जाती है और उसी से लोग आकलन लगा लेते हैं। अच्छा सर, अब देखिए, अब राजनीति है बिहार में, विधानसभा का चुनाव, इस पर ही चर्चा करेंगे कि अभी एनडीए गठबंधन को लेकर के बहुत सारे ऐसे सवाल उठ जा रहे हैं कि जो कि जनता साफ नाराज दिखाई दे रही है। जनता नाराज है एनडीए गठबंधन से, या जो 15 साल नीतीश सरकार का कार्यरत रहा उससे नाराज है कहीं नहीं तो कहीं? बिल्कुल जनता नाराज नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूँ। आप देखें, ये जो सड़क यहाँ से जाती है मेरे गांव को, 20 साल पहले इस सड़क की आप हालत यहाँ पे जो कोई भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनसे पूछे, जब इक्का चलता था ना तो सामान और सवारी दोनों गिर जाया करते थे। वहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र 20 सालों में तय किया है आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश जी के दिशा निर्देश में, वो एक बहुत बड़ा सफ़र है। कोई स्टेशन रघुनाथपुर पे रात में उतर जाता था ना या डुमरांव में 6 बजे शाम को, तो वो अपने घर नहीं जाया करता था, यहीं किसी रिश्तेदार के घर सो जाया करता था। ये हालत थी, अराजकता थी। 20 सालों में हमने एक बहुत बड़ा सफ़र तय किया है, पिलर्स खड़े कर लिए हैं। शिक्षा का पिलर खड़ा किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पिलर खड़ा किया है, हेल्थ का पिलर खड़ा किया है, एजुकेशन में हमने जो कामयाबी की है वो अतुलनीय है। ट्रांसपोर्टेशन का पिलर खड़ा कर लिया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का पिलर खड़ा कर लिया है, महिला सशक्तिकरण का पिलर खड़ा कर लिया है। अब आने वाले 5 सालों में गढ़ के ऊपर गढ़ गाड़ने का काम करेंगे हम। सर नो डाउट इसमें विकास पुरुष कहे जाते हैं। नीतीश कुमार ने जिस अवस्था में उनको बिहार मिला था उस समय अभी तक बहुत काफ़ी अच्छा किया, ठीक है। 5 साल तक उन्होंने काम बहुत जम के किया। अब आप सर शिक्षित हैं, इतने बड़े पद पे रह चुके हैं, आपसे सवाल करेंगे। आपने एजुकेशन का बात किया तो बिहार में सेशन लेट रहता है। स्वास्थ्य का बात किया तो बिहार में आप चले जाइए तो स्वास्थ्य मंत्री जी का हाल देखिए, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देखिए। क्यों सर? आप देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब हमें यहाँ पे सरकार मिली थी तब यहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे थे, राशन में गड्ढे थे, भाषण में गड्ढे थे, सड़कें खराब थी, अराजकता का माहौल था। एक गड्ढा भरते भरते आज हमने फाउंडेशन बना लिया। अब आने वाले दिनों में बिहार एक टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है। जो कोई भी थोड़ी बहुत कसर यहाँ वहाँ रह गई है उसे पूरा करेंगे और बेहतर करेंगे। अब आप बिजली के क्षेत्र में देख लें, मेरे गांव में जब हम छोटे थे तो सबके घरों में पंखे और मीटर लगे थे और बिजली गुल थी। आज 4 घंटे में बिजली अगर चली जाए ना तो हम सब मिलके धरना दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अच्छी सुविधाओं की आदत पड़ गई। तो आप जो तुलनात्मक समीक्षा कर रहे हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि कुछ कमियां यहाँ वहाँ रह गई हैं। वो एक प्रगति का सूचक है, ताकि हम हमेशा सतत तरीके से प्रयत्नशील रहें और बेहतर कर सकें। अंग्रेजी में इसे कहते हैं, वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू मेक आवर सोसाइटी मोर लिवेबल, मोर लवेबल एंड मोर सस्टेनेबल। सर आपने एक बात बोला, ठीक है, अच्छी बात है कि हम लोग को अच्छी सुविधाएं की आदत पड़ जाती है, लेकिन वहीं पर यही पटना, यही बिहार में बिहार के बच्चे अपना ही जीवन के लिए बीपीएससी का एग्जाम के लिए उसके लिए लाठी चलाती है यही सरकार।
तो फिर क्यों माने हम सर? आप तो बाहर रहे हैं, प्लान की क्या दुर्दशा आप देख ही रहे हैं कि बिहारियों के साथ बाहर में क्या होता है। ये छुपा खुला किताब है सर, तो इसको लेकर के आप फिर सरकार कहीं न तो कहीं कमियां हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं बाहर नहीं रहा हूं, मेरा गांव बगल में है धरौली। सर आ रहा हूं आपकी बात पे। जाते हो? मेरा यहाँ जन्म हुआ है, मेरी प्राथमिक शिक्षा भी यहीं हुई है। मेरे बाबूजी स्वर्गीय सत्येंद्र सिंह जी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में यही कार्यरत रहे। उनके साथ मैं डुमराव में रहा, बक्सर में रहा, बक्सर से मैट्रिक मैंने पढ़ा। अब जब हम स्टूडेंट थे तो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय यहाँ हुआ ही नहीं करते थे, तो जाहिर सी बात है हमें बाहर पढ़ने जाना पड़ता था। जब भी आप इतिहास को उठा के तुलना करेंगे ना, आपको रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा। आप ये देखें 62वीं बीपीएससी 68वीं बीपीएससी से पहले कब हुई थी बीपीएससी? सालों तक बीपीएससी का एग्जाम नहीं होता था। वो सारे सेशन शुरू किया गया, उस पर किसी की नज़र नहीं जाती। असल में अंग्रेजी में रेट्रोस्पेक्शन एक वर्ड होता है, आत्मविवेचना करनी बहुत ज़रूरी होती है। मैंने क्या कहा, आप आज के परिप्रेक्ष्य में सारी बातों को देखते हैं, कहाँ से उठाया, सेशन कैसा चल रहा था, कमीशन की क्या हालात थे। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि हमने 100 में 100 अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन जो कुछ भी यहाँ वहाँ कमियाँ यदा कदा रह गई हैं उसे और बेहतर करेंगे, पूरा करेंगे। आपके जैसे युवाओं की ज़रूरत है और सिस्टम में आए, नेता बने, पॉलिटिशियंस बने, ब्यूरोक्रेट्स बने, सिस्टम को बेटर करें। कोई भी सिस्टम, पत्रकार महोदय, परफेक्ट नहीं होता है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। अच्छा सर, आपकी बार चुनाव को लेकर के आप जनता में क्या लेकर जाइएगा, कैसे जनता से बोलिएगा कि हाँ हम अब की बार पूरा मतलब कुछ तो बदलाव दिखाए ना, दिखना पड़ेगा क्योंकि सर एक ब्रह्मपुर विधानसभा है, यहाँ पे आपको बता दो कि आज भी ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है ग्रेजुएशन। देखिए, मैंने बार बार यही बताया, हमें 3-4 सवाल लगातार इसके जवाब मैं दे रहा हूँ। यहाँ वहाँ जो कुछ भी कमियाँ रह गई है उसे ज़रूर पूरा करेंगे। जहाँ तक जनता के बीच में जाने का बात है, हमारे मुद्दे बिल्कुल साफ हैं, ठीक है। डेवलपमेंट फ्रॉम टॉप एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बॉटम, ऊपर से विकास और नीचे से विकास, दोनों का हमारा मॉडल है। आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पे हम करते हैं। डेवलपमेंट फ्रॉम टॉप की जब बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, सड़क की बात करेंगे, 4 लेन की बात करेंगे। आप बक्सर से शुरू कीजिए और चले जाइए लगातार, यहाँ से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सरासर दंदनाते हुए ये सड़कें आपको मिलेंगी। कभी देखी थी? आप तो युवा हैं, मैंने तो जब मैं बच्चा था मैंने नहीं देखी थी। इसको कहते हैं बेटा डेवलपमेंट फ्रॉम टॉप। अब आती है बारी डेवलपमेंट फ्रॉम बॉटम की। महिला सशक्तिकरण में 50% का रिजर्वेशन दे दिया। लोग कहेंगे महिला पति ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अरे भाई, बदलाव एक दिन में नहीं आता है, कम से कम वहाँ पर महिलाओं को आना जाना तो शुरू हो गया। 35% आरक्षण दे दिया सरकारी नौकरियों में। अब थानों में आप जाइए, आपको महिला मिलेगी। तो महिला 50% जो पॉपुलेशन का बनाती है, कम से कम उसकी सुनवाई करने के लिए महिलाएं उपलब्ध तो हैं। इसको कहते हैं डेवलपमेंट फ्रॉम बॉटम। 125 यूनिट फ्री कर दिया। अब गांव में लगभग सभी का बिजली बिल माफ़ हो जाएगा, और शहर में टाउन जो है, आपके नगर परिषद जो हैं, वहाँ पर लगभग हाफ हो जाएगा। ये सुविधा मिली। 1100 रुपया बूढ़े बुजुर्ग के हाथ में मानदेय राशि रख दिया। अब कोई बुजुर्ग महिला 80 वर्ष की होगी, अपने आंचल में बांध के कम से कम रखेगी। वो अपने नाती पोतों को कम से कम कुछ खाने खिलाने के लिए देना हो उसे, तो किसी का मुंह तो नहीं देखना है। इसको कहते हैं डेवलपमेंट फ्रॉम बॉटम। ये दोनों जो हमने किया है अभी तक, उसका रिपोर्ट कार्ड बना के लेके जाएंगे, और आने वाले दिनों में जो हम इसको और, जैसा कि मैंने बार बार कहा है, गढ़ के ऊपर गढ़ गाड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, अब जनता ने फिक्र रहे कि अब की बार आएंगे तो जो ये तूता तूती काम बका है सब क्लियर हो जाएगा। सर एक बात और मैं बता दूं, अधिकारियों की बात हो रही है तो ब्लॉक स्तर पर आपके गांव से लेकर अगर मैं ब्रह्मपुर की बात करूं तो इतने सारे लोग मिल जाएंगे ना कि ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों का क्या मनोबल है। ये तो सब सरकार के अंदर में आता है ना। आपके सीधा सवाल है कि सरकार से या अधिकारी नहीं संभल रहे हैं या भ्रष्टाचार इतना है कि इनको खौफ। देखिए, ये एग्जीक्यूटिव का सवाल है, और मैं यहाँ पे दावेदारी कर रहा हूँ न्यायपालिका की, लेजिस्लेटिव की। जब एग्जीक्यूटिव का कोई आए तो उससे ये सवाल पूछे। मैं कैसे बता दूं इसके बारे में?
नहीं, अभी मंत्री महोदय आए थे, उनसे पूछना चाहिए था आप, क्योंकि आप उस देखिए आप अधिकारी रह चुके हैं, ऐसा बात नहीं है। आप फर्क समझते हैं न्यायपालिका और कार्यपालिका में फर्क समझते हैं आप? तो कहीं नहीं तो कहीं कमी बता भारत दिए कि में- नेता से पूछना चाहिए था, नेताओं की कमी है। आप सरकार के जो वरिष्ठ व्यक्ति है ना, जो पद पे बैठे हैं, वो इसका जवाब दे पाएंगे। ऐसे तो कोई भी बोल दे, आप पूछना शुरू कर दीजिए, लोग यहाँ से लेके किसी को भी नहीं कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं देखिए, आप एक प्रत्याशी के रूप में हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार आपकी, आप प्रत्याशी हैं, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जनता इस बात को निश्चिंत हो जाए कि हाँ, मेरे को जो ब्लॉक में ये धक्का खाना पड़ रहा है वो खाना नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पे मैंने हमेशा ये कहा है कि जहाँ कुछ कमियां हैं उसे दुरुस्त करेंगे, पर व्यक्ति को बयानबाज नहीं बनना चाहिए। मैं उसी प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा जिसका सूचना मुझे आधिकारिक तौर पे है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।